कॉजलेस मर्सी है कि उनकी कृपा से आज हम बहुत ही दिव्य स्थान रुक्मिणी मैया के उनका जो आविर्भाव स्थल है वहाँ पे आज हम उपस्थित हुए हैं। मैंने श्रीमद् भागवतम का प्रसंग कई बार मैंने पढ़ा है और मुझे आज ये प्रसंग विशेष रूप से रुक्मिणी का जो प्रेम पत्र है बहुत ही दिव्य उनका भाव है उसमें, तो मैंने सोचा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ उल्लेख करूँगा। आप सभी भक्तों का आशीर्वाद याचना करता हूँ। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सर्वजातं सहसा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहजनान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा वैसे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही एक अनमोल बहुत ही दिव्य अवसर प्रदान किया है। भक्तों का संग में भगवान की कथा जो है बहुत उसका आनंद अधिक बढ़ जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि ध्रुव महाराज प्रार्थना किए हैं जो महाराज कहे हैं भगवान से, भगवान के समक्ष होकर के, तोई में प्रसंगो भक्तिम मुहु प्रवहताम तोई में प्रसंगो भूयात अनंत महता अवनाशयानाम। ध्रुव महाराज इस तरह से निवेदन किए हैं भगवान से कि मैं आपकी भक्ति आपके भक्तों के संग में करता रहूं। भक्ति मुहु प्रवहताम तोई में प्रसंगो, आपके भक्तों के संग में मैं हमेशा भक्ति करता रहूं, श्रवण कीर्तन करता रहूं। और प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में भगवान के भक्तों के संग में ही भक्ति करने का जो हमको उत्साह भी मिलता है, प्रेरणा मिलती है। न केवल उत्साह और प्रेरणा मिलती है, उस भक्ति करने का जो आस्वादन है वो भी बहुत बढ़ जाता है भक्तों के संग में। आप कभी ऐसे ही आइए बिना भक्तों के संग में तो तीर्थ यात्रा कीजिए, जहाँ श्रवण कीर्तन ना हो तो हमें कुछ हृदय में कुछ भी भाव भी नहीं होता। तो इसलिए वास्तविक दर्शन जो है वो श्रवण से ही है। तो दर्शन का अर्थ क्या है? श्रवण। और मोबाइल में बेटर टू बेटर मेगापिक्सल हर साल इंप्रूव होता जा रहा है कैमरा का क्वालिटी। 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल कैमरा अभी देखेंगे सब। तो सबके पास बड़ा अच्छा हाई रेजोल्यूशन, इसका उच्चारण करेंगे एक एक श्लोक करके। आप मेरे पीछे बोलिएगा, फिर मैं उसका संक्षेप में थोड़ा सा उल्लेख करूँगा। श्री रुक्मिण्ये उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते चर्विष्य कर्ण विवरैर्हरतं गत
दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे। ये प्रथम श्लोक बहुत ही सुंदर है। इसका उच्चारण एक बार दोबारा करेंगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुं गतापम् रूपं दिशां दिशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे। तो सर्वप्रथम रुक्मिणी जी कहती हैं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। तो वो कह रही है कि मैं भगवान को ये पत्र लिख रही है और उनको कह रही है कि भुवन सुंदर आपके समान इन तीनों भुवन में और कोई सुंदर नहीं। और उन्होंने देखा भी नहीं है भगवान को। देखिए, हाँ, अभी तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कह रही है कि आपके समान कोई भी तीनों भुवनों में सुंदर नहीं है। तो अब उन्होंने देखा नहीं तो कैसे कह रही है? श्रुत्वा, देखा है। कैसे देखा है? सुन के देखा है। सुन के देखा। किन से सुना है? नारद मुनि से। नारद मुनि से सुना है। लेकिन नारद मुनि तीनों लोकों में सूर्य के समान नारद मुनि की तुलना की गई है। जैसे सूर्य सभी लोगों में प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य से भी अधिक आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। सूर्य तो भौतिक जगत नहीं है। तो नारद मुनि से उन्होंने भगवान की महिमा सुनी है। मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दो पहले। आप सब भी जैसे शुद्धवा गुना रुक्मिणी जी के इस सुंदर भाव को ग्रहण कर सकें, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मोबाइल को थोड़ा साइलेंट मोड में डाल दें। तो हे भगवान, आप भुवन सुंदर हैं। तो ये मैंने नारद मुनि से सुना है। नारद मुनि से क्या सुना है? केवल भगवान के रूप की नहीं सुनी है, उन्होंने सुना है भगवान के गुणों के बारे में। लेकिन इस संसार में व्यक्ति कैसे सुंदर होता है? रूप से सुंदर हो सकता है, प्राय लोग रूप देखते हैं, लेकिन रूप से अधिक सुंदरता किसमें है? गुणों में है। गुणों में है। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति रूप से ना भी सुंदर हो, लेकिन यदि उसमें अच्छे गुण हैं तो लोग उसको बहुत मानते हैं, जिसके गुण अच्छे हैं संसार में। तो इसलिए रूपस्य आभरणम गुणम कहने का अर्थ है कि रूपस्य आभरणम गुणम का अर्थ है कि वास्तविक सुंदरता गुणों से है। इसलिए चाणक्य पंडित कहे हैं कि कोई, उन्होंने नीति शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई स्त्री नीच कुल से भी हो लेकिन उसमें अच्छे गुण है तो उसको कोई समझदार व्यक्ति अपनी भार्या के रूप में ग्रहण कर सकता है, ऐसा चाणक्य पंडित ने कहा है। तो इसलिए वो भगवान की रुक्मिणी देवी भगवान के गुणों से बहुत आकर्षित हुई है। तो इसलिए उनको प्रथम बार उनके गुणों का स्तुति कर रहे हैं। और वो भगवान से कह रही हैं कि आपके रूप और गुण में त्वयि अच्युत आविशति चित्तम अपत्रपम में, आप बहुत सुंदर है, तीनों भुवनों में सुंदर है और मेरा चित्त आप में पूर्ण रूप से लग गया है। तो और इसलिए वो लेटर लिख रही है कि आप मुझे ग्रहण कीजिए। तो भगवान कह सकते हैं, अरे कोई भी सभ्य स्त्री ऐसे कोई
प्रेम पत्र लिखती है किसी को? बताइए। आप तो एक निर्लज्ज और असभ्य स्त्री के प्रकार समान मुझे आप प्रेम पत्र लिख रही हैं और एकदम निर्लज्ज होकर के मुझे बता रही हैं कि मैं आपसे बहुत आकर्षित हूँ। तो ऐसा भगवान उनको कह सकते हैं। तो देखिए, इसलिए रुक्मिणी जी खुद कह रही है, तो ही अच्युतावशित चित्तम अपत्रपम में, कि हाँ मैं निर्लज्ज हो गई हूँ, निर्लज्ज होकर के मैं आपको प्रेम पत्र लिख रही हूँ। तो भगवान कहते हैं, क्यों इस तरह से आप निर्लज्ज हो गई हैं? ये तो सभ्य स्त्री का कार्य नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे निर्लज्ज होने के पीछे मेरा कसूर नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मैं निर्लज्ज हो गई हूँ, मेरा कसूर है। इसमें कसूर आपका भी है। क्योंकि आप इतने सुंदर हैं और आप इतने सुंदर हैं, आपके गुण इतने सुशील हैं कि कौन ऐसी स्त्री है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी। इसमें मेरा क्या कसूर है? तो बोल रही है कि आप मुझे निर्लज्ज कह रहे हैं, लेकिन ये निर्लज्ज जो है आपके दिव्य रूप और गुणों में अविष्ट होकर के मैं निर्लज्ज हो गई। तो देखिए, भक्तों को कभी कभी भक्तों को भगवान की प्रसन्नता के लिए निर्लज्ज हो जाना चाहिए। जैसे मुझे याद है, जब एक ब्रह्मचारी प्रथम बार घर गए तो उसके माता पिता ने उसको ब्रह्मचारी वेश में नहीं देखा था, किसी आस पड़ोसी में भी नहीं देखा था। तो उनको बोलते तुम बाहर मत जाना, तुमको सब इस तरह से देखेंगे तो मुझे वो लज्जा आएगी देख करके। और फिर बिल्कुल जो बाहर जाके कीर्तन करते हो, ऐसा हाथ ऊपर करके इधर उधर उधर उधर, वो सब यहाँ मत करना, मुझे चेहरा तो दिखाना है समाज में। है ना? तो कई बार इस संसार की लज्जा, ऐसा होता है ना, इस संसार में थोड़ा लज्जा आती है। तिलक लगा के जाएंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, भीड़ में जपा करेंगे या कीर्तन करेंगे या नृत्य करेंगे। राधा गोविंद प्रभु बोलते हैं कि जब वो इस्कॉन में आए, देख रहे थे लोग नृत्य कर रहे हैं, वो दूर खड़े रहे, तो ये क्या नृत्य है? मैं थोड़ा दूर ही रहूँगा। है ना? तो ऐसा थोड़ा कुछ लज्जा होती है कि लोग क्या सोचेंगे इत्यादि। लेकिन भगवान के प्रसन्नता के लिए व्यक्ति निर्लज्ज हो जाए उनके आनंद के लिए, तो वो निर्लज्ज होना जो है सामाजिक रूप से चाहे वो ठीक ना माना जाए, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य भी, एक उदाहरण दे रहा हूँ। सर्वभौम भट्टाचार्य वो राजगुरु थे और बहुत ही गंभीर वो थे, मतलब उनका मुख मुद्रा इत्यादि बहुत गंभीर था। लेकिन जब महाप्रभु की कृपा मिल गई तो वो रामानंद राय के साथ ना पानी में खेल कूद कर रहे। तो महाप्रभु कहते हैं, अरे इतने बड़े प्रामाणिक राजगुरु हो तुम, और यहाँ पे रामानंद राय के साथ में उसकी आंखों में पानी मार रहे हैं, वो उनकी आंखों में पानी मार रहे हैं, बच्चों की तरह खेल रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, आप तो एकदम बच्चे की तरह चंचल हो गए हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, जगन्नाथपुरी के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो बोले क्या बोलेंगे? मुझे किसी की बोलने की चिंता नहीं है। अभी तक मैं केवल जो है ये सूखा पेंट होता है ना, जिससे शिंगदाना से तेल निकालने पीछे क्या बचता है, क्या बोलते हैं? ढेप बोलते। अभी तक मैं ये सूखा ढेप खाता रहा हूँ ज्ञान का। अभी महाप्रभु ने अभी तक मुझे मालपुआ और रबड़ी का आस्वादन करवाया है भक्ति का। तो भक्ति का जो रस है वो एकदम रबड़ी, मालपुआ, जलेबी, इमरती एकदम रसमय है। और ज्ञान का कैसा टेस्ट है, वो एकदम सूखा ढेप की तरह, चबाए में नहीं जाता है। या सूखी रोटी सूख जाती है 2-3 दिन रखते हुए, एकदम जो कड़क हो जाए। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि अभी तो मुझे भक्ति के रस का आस्वादन का अवसर मिला है, लोगों को जो कहने दीजिए। तो सर्वभौम भट्टाचार्य सब लज्जा छोड़ करके महाप्रभु के भक्तों के साथ में वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो इस तरह से भक्त जो है भगवान
की प्रसन्नता के लिए इस कई बार सामाजिक लज्जा को एक साइड में रख देते हैं। प्रायः हमें सामाजिक नियमों से चलना है, ऐसा नहीं कि हम समाज के नियमों में नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है भगवान के भक्ति के भाव में, भक्तों के संग में सामाजिक लज्जा को एक तरफ रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य, कीर्तन इत्यादि करते हैं, फिर ड्रामा करते हैं, कुछ लोग को लज्जा होती है, तो लेकिन सब उसको त्याग कर करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ यद्यपि भगवान उनको कह सकते हैं कि आप ऐसे निर्लज क्यों हो गए हैं, तो वो कहते हैं नहीं, ये सब आपके ही गुणों ने और आपके दिव्य रूप ने मुझे कराया है, इसलिए आप मुझको ब्लेम मत कीजिए। कौन इस संसार में कौन स्त्री है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं कि अरे और भी बहुत से लोग हैं, और भी बहुत से राजा हैं, उनमें भी बहुत शौर्य है, उनका भी रूप दिव्य है, तो आप उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनके प्रति आप क्यों नहीं आकर्षित होती? क्या केवल एक आपको वही एक सुंदर व्यक्ति मिला हो इस संसार में? तो क्या कहते हैं, आपके प्रकार आपकी सुंदरता के समान और किसी की सुंदरता नहीं है। उसका क्या उदाहरण दे रही हैं, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुम गतापम, कि जब हम आपके गुणों के बारे में सुनते हैं, आपका दर्शन करते हैं, तो हमारा सभी प्रकार का जो अंगताप है वो निकल जाता है। इस संसार में स्त्री और पुरुष जो है यदि एक दूसरे की तरह आकर्षित होते हैं संसार में, तो उनका हृदय का ताप बढ़ जाता है, काम का ताप बढ़ जाता है। लेकिन जब यहाँ वो कह रही हैं, ये हृदय का ताप जो है वो चला जाता है। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम भगवान का, रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र पढ़ेंगे तो हृदय की काम वासना पूर्ण रूप से चली जाएगी, क्योंकि ये वास्तव में प्रेम पत्र है। बाकी जो पत्र है वो सब काम पत्र है, वो प्रेम पत्र नहीं है। जो प्रेम पत्र की वास्तविक परिभाषा वो है रुक्मिणी जी, उन्होंने प्रेम पत्र लिखा है, क्योंकि उनका हृदय बहुत शुद्ध है और भगवान के प्रति उनके दिव्य गुणों से आकर्षित है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके दर्शन से, आपके श्रवण से जीव का ताप निकल जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए संसार में कई प्रकार के ताप हैं। भाई उससे किसी को ताप होता है, देखते हैं शरीर जलता है, लेकिन सभी जीव का हृदय इस संसार के 3 तरह के तापों से चलता रहता है। तापत्रय के आमी के मन यार जानी तापत्रय लिहा नहीं जानी कमल ही प्रलय। तो क्यों मुझे हमेशा हृदय जलता है ताप से जीवों का, ये क्या कारण है? सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछते हैं और महाप्रभु ने बताया कि किस तरह से 3 प्रकार के जो क्लेश हैं उससे हमारा हृदय ताप जलता है, उस ताप में हमारा हृदय झुलसता रहता है। लेकिन जब हम रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र सुनेंगे तो हृदय का ताप हमारा दूर हो जाएगा। ये उसका इफेक्ट है। तो इसलिए फिर कहती हैं, तो भगवान ने उनसे कहा कि केवल मैं ही क्या रूप हूँ इस संसार में? तो कह रही हाँ, आपके समान और किसी का रूप नहीं इस संसार में, और आपके समान किसी के गुण नहीं। आपके दर्शन से, आपके श्रवण से हृदय का ताप दूर हो जाएगा। रूपम दिशाम दिशिमताम अखिलार्थ लाभम। और कहते हैं कि जिस व्यक्ति दिशिमताम करता है, जो व्यक्ति देख सकता है, जिस व्यक्ति को आंखें मिली है जो देख सकता है, आपका दर्शन जो है उसकी आंखों के लिए चरम फल है। रूपम दिशम दिशिमताम, आपको देखने से हमारी आगे सफल होगी। तो वास्तव में ये भाव से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। अभी हम विठ्ठल रुक्मिणी जी का दर्शन करेंगे दोबारा कथा के बाद, तो आप उनको बोलिए कि मुझे आंखें मिली हैं, ये आंखें आज सफल हो गई आपके दिव्य रूप के दर्शन। इस भावना से दर्शन करने चाहिए भगवान के। रूपम दिशम दिशिमताम अखिलार्थ लाभम, आपका दर्शन से ही सभी मुझे
लाभ प्राप्त हो गया, अखिलार्थ लाभ। वास्तव में भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम उनके दर्शन करें और उनसे बस उनकी भक्ति आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मांगे, उनसे भक्ति मांगे, और अन्य जो भी कुछ चाहिए वो स्वयं ही दे देते हैं भगवान, उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके दर्शन मात्र से जो भी मेरे जीवन में कमी हो वो पूरी हो जाएगी। तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह से ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है। उनके दर्शन ही अखिलार्थ लाभम है। सब प्रकार का अर्थ जो है अखिलार्थ लाभम, आपके दर्शन से ही सब कुछ पूर्ण हो गया, मेरा जीवन पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी यहाँ कह रही हैं, और यही बात सिद्धांत चंद्रनावर में भी कहा गया है, कृष्णावलोकन मीरा मित्र फल नाहिया, सही जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। तो कृष्णावलोकन बिना मित्र फल नाहिया, भगवान के दर्शन ही मित्र के चरण फल है, और जो उनके दर्शन करता है वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है। तो हम भगवान को बहुत कृतज्ञता भाव से दर्शन करेंगे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया है, आज मुझे सभी अर्थ की प्राप्ति हो गई है आपके दर्शन मात्र से। तो देखिए कितने सुंदर भाव है उनके प्रथम श्लोक में। तो दूसरा श्लोक का उच्चारण करेंगे। क्वा त्वां मुकुन्द महती कुलशीलरूपा, विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यम्, धीरापतिं कुलवती नवीनीतकन्या, काले नरसिंहनरलोकमिनोभिरामम्। तो क्या कह रही है रुक्मिणी जी यहाँ पे? तो कौतो मुकुंद महती कुलशील रूपा, आपके समान कौन है संसार में? कौतो मुकुंद महती कुल रूपशीला, आपके समान जिनका कुल हो, सुशील गुण हो, दिव्य रूप हो, ऐसा इस संसार में कोई नहीं है। तो फिर कह रही हैं भगवान को नरसिंह कह रही है, कौले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। तो कह रहे हैं कि पिछले श्लोक के कंटिन्यूएशन में कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो कि कुलवती है, मतलब अच्छे कुल से है, धीर है, मतलब धीर का अर्थ है यहाँ पे जो धैर्य रखती है, जो धैर्यवान है, अच्छे कुल से है। तो जो सभ्य स्त्री है, विद्या वयो द्रवण धाम वीरात्मतुल्य, ये तो भगवान पहले दो लाइन में भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आपके समान और कोई नहीं है, विद्या में, कुल में, रूप में, गुण में, द्रवण का अर्थ है ऐश्वर्य में। और ऐसी कौन सी धीरवती कुलवती स्त्री है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी? मतलब कहने का अर्थ है, यदि जो आपके प्रति यदि कोई आकर्षित नहीं होता है तो वो अच्छे कुल से नहीं है स्त्री, वो धैर्यवान स्त्री नहीं है, उसमें अच्छे सदाचार नहीं है। तो जो कोई बहुत ही नीच कुल से नीच व्यवहार होगा, कोई नीच स्त्री ही आपसे आकर्षित नहीं होगी। तो जो भी सभ्य कुल से है, जो अच्छे गुण है, जो गुणवती स्त्री है, कुलवती स्त्री है, और जो धैर्य रखती है, वो आपसे हमेशा आकर्षित होगी, ऐसा रुक्मिणी जी कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं लेकिन आप कह रहे हैं कौन स्त्री आकर्षित नहीं होगी मुझे, लेकिन मुझे तो किसी ने और किसी ने आज तक प्रेम पत्र नहीं लिखा है, केवल आपका ही प्रेम पत्र आया है।
तो भगवान कह सकते हैं, और बाकी लोग, बाकी तो कोई स्त्रियां इतना निर्लज होकर के मुझे प्रेम पत्र नहीं लिख रही हैं, आप कहते हैं कि कौन आकर्षित नहीं होगी। तो वो कह रही हैं काले नरसिम्हा, मतलब आप देखिए समय बताएगा और भी स्त्रियां आपके प्रति बहुत आकर्षित होंगी और आप उनका भी हाथ ग्रहण करेंगे, लेकिन अभी ये जो काल है, ये समय है, इस समय मुझे आपके प्रति बहुत आकर्षण है। समय ही बताएगा, आने वाला समय बताएगा। देखिए भगवान 16,108 रानी को ग्रहण करेंगे ना, तो रुक्मिणी जी यहाँ भी प्रेडिक्ट कर रही है, बोले वेट कीजिए थोड़ा सा आपके प्रति बहुत से जो कुलवती स्त्रियां हैं, गुणवती स्त्रियां हैं, वो आकर्षित होगी, लेकिन अभी इस समय, ये समय अनुकूल है, इस समय मेरा हृदय आपके प्रति बहुत आकर्षित हो रहा है। और वो कह रही हैं, भगवान को यहाँ पे नरसिम्हा कह रही हैं। यहाँ पे नरसिम्हा का अर्थ है कि जो किसी के वश में नहीं आता। तो कहते हैं कि मैं आपको वश में नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको अपने आप को अर्पण करना चाहती हूँ। क्योंकि ये भाव से वो भगवान को निवेदन कर रही है। तो ऐसा नहीं कि वो भगवान को कंट्रोल करना चाहती हैं किसी प्रकार से, वो भगवान को अपने आप को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहते हैं। तो इस तरह से इस दूसरे श्लोक में उन्होंने भाव व्यक्त किया है कि जो भी सभ्य स्त्री है, गुणवान स्त्री है, वो आपसे जरूर आकर्षित होगी, और समय ये बात को बताएगा। लेकिन वो नरसिम्हा, मैं इस समय आपसे बहुत आकर्षित हूँ और अपने आप को आपको समर्पण करना चाहती हूँ। तो ये दूसरे श्लोक में उन्होंने भाव व्यक्त किया है। और तीसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजायाम, आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि, महावीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात्, गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष, तो यह कह रहे हैं, तन्मे भवान खलु वृता पतिरंगजायाम आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि, कि मैंने आपको अपने स्वामी के रूप में मैंने आपको स्वीकार कर लिया है। आत्मार्पितश्च भवतो, और मैं अपने आप को आपको अर्पित करती हूँ। तो वो कह रही हैं कि मैंने अपने आप को अर्पित कर दिया है। तो फिर देखिए, अभी भगवान जो है, कोई भी व्यक्ति उनको कुछ भक्ति भाव से अर्पित करे तो उनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये मान करके कि आप मुझे स्वीकार करेंगे, कर लेंगे, इस विश्वास से वो क्या कह रही हैं, अरे जो चीज आपकी है, जो चीज सिंह की है, वो एक सियार ले जाएगा, ये कितनी बड़े अपमान होगा आपके लिए। भगवान कह रहे हैं जो सिंह का शेर है वो एक सियार ले जाए। तो यहाँ पर सिंह कौन है? भगवान कृष्ण। सियार कौन है? शिशुपाल। तो यहाँ भगवान के जो क्षत्रिय का स्वभाव है ना, उसको भी वो थोड़ा ललकार रही है। ये यदि मेरी शादी शिशुपाल से हो गई तो ये आपका बड़ा अपमान होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को अर्पित कर दिया आपको, और आपका स्वभाव है तो जो भी आपको अर्पित किया जाता है उसको आप स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आपका जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका भाग है, वो एक सियार में ले जाए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये भगवान कैसे कह रही है। और फिर क्या कह रही हैं, और वो कह रही है कि यदि एक तो आपका अपमान होगा, और लेकिन यदि उन्होंने मुझे स्पर्श कर लिया तो मैं इस देह में प्राण को धारण नहीं कर पाऊंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि
मेरा हृदय बहुत जल रहा है। किस चीज से? ये सोच करके यदि शिशुपाल मुझे आप नहीं मिले और शिशुपाल ने मुझे छू लिया, ये सोच करके मेरे हृदय में बहुत जलन हो रही है। लेकिन फिर भी मैं जब आपके बारे में सोचती हूँ, विशेष रूप से भगवान अंबुजाक्ष कहते हैं, अंबुजाक्ष का अर्थ है उनकी आंखें कमल के समान। तो देखिए, भगवान की तुलना बार बार कमल से की गई है भागवतम में। तो कमल किस चीज का प्रतीक है? कमल प्रतीक है सौंदर्यता का। एक दूसरा, ब्यूटी, गुड फॉर्च्यून। तो कमल जो है इट्स अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड गुड फॉर्च्यून। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके जब कमल के समान जो आंखें हैं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे जो मेरा हृदय में जलन है वो दूर हो जाती है, हृदय के समान। और जो कमल है वो एक ठंडक भी देता है वास्तव में। एक कोटि चंद्र सुशीतला, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, मेरे हृदय का ताप दूर हो जाता है। क्योंकि भगवान के चरण कमल या भगवान के कमल के समान नयन से ऑल गुड फॉर्च्यून अराइजेस। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसके लिए इस संसार में कुछ मिसफॉर्च्यून है ही नहीं। देखिए, ये प्रभु जगन्नाथ स्वामी महाराज एक क्लास दे रहे थे, उन्होंने ये बात कही, स्टेटमेंट, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा, यदि हम भगवान के चरण कमलों की भक्ति पे हमें यदि श्रद्धा है तो इस संसार में हमारे लिए कुछ भी अशुभ नहीं है। जब सनातन गोस्वामी आए महाप्रभु से मिलने तो उनके भाई का देहांत हुआ था थोड़े समय पहले। उनका तीन भाई, रूप सनातन और श्री वल्लभ का देहांत हो गया था। और सनातन गोस्वामी को भी चर्म रोग हो गया था। लेकिन जब महाप्रभु उनसे कहते हैं कि मुझे आपकी कुशल वार्ता बताइए, तो कहते हैं आपके चरण कमल के दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ परम मंगल है। देखिए, अभी डेथ हो गई हड्डी है और उनको चर्म रोग हो गया है, लेकिन कहते हैं सब कुछ परम मंगल है क्योंकि आपके चरण कमलों के दर्शन हो रहे हैं। तो ये श्रद्धा कि हम यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वास्तव में कुछ भी मंगल में नहीं है। जो भी बाह्य रूप से दिख रहा है मंगलमय है, वो भी मंगल में नहीं है। ये श्रद्धा जो है ये भक्त को भगवान के बहुत निकट ले आती है। तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भक्ति में आए हैं, हम हमारे घर में श्री विग्रह हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, जो भी हो रहा है सब कुछ परम मंगल है। जो भी हमारे जीवन में होगा वो भगवान की ही कृपा है। ऐसा श्रद्धा जो है हमारे भक्ति के बहुत अनुकूल है, हमको भक्ति में बहुत आगे लेके जाएगी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, यद्यपि मेरे हृदय में डर है कि शिशुपाल मुझे छू न ले, लेकिन आपके जब मैं कमल जैसे नयन का स्मरण करती हूँ मुझे सब प्रकार का डर दूर हो जाता है, मेरे हृदय की वेदना दूर हो जाती है। क्योंकि लोटस इज सिंबल ऑफ ऑल गुड फॉर्च्यून। यदि हम भगवान के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं तो परम मंगलमय जीवन होगा, कुछ भी मंगल में होने का संभावना ही नहीं है। कृष्ण सूर्य से माया है अंधकार, जब सूर्य के समान कृष्ण है हमारे जीवन में तो माया कैसे अंधकार प्रकट कर सकती है। इसलिए सब कुछ परम मंगल है। इसलिए रुक्मिणी जी भी भगवान के जब कमल नयन का स्मरण करती हैं तो कहते हैं मेरे हृदय की ये वेदना भी चली जाती है, मुझे मेरे हृदय में जो डर है वो भी चला जाता है। तो ये तीसरे श्लोक में ये रुक्मिणी जी कही है। चौथे श्लोक का उच्चारण करेंगे। पुरतेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनाभिरलं भगवान् परेशान् आराधितो यदि गदाग्रज इत्यपाणिम् गृह्णातु मेनदम घोषसुतादिवन्ने
रुक्मिणी जी इस बात को चिंतन करती हैं कि देखिए भगवान को पाना आसान तो नहीं है, भगवान को पाना बहुत कठिन है कार्य। नारद मुनि जी कहते हैं उनके पिता को जाकर के कि आपके पुत्र ने जो किया है वो सबसे कठिन कार्य है, भगवान को पा लिया है। भगवान को पाना आसान नहीं है, कठिन है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसलिए ये सोच करके कि मैं भगवान को पाना चाहती हूँ और ये इतना आसान नहीं है, ये कठिन है। अच्छा, कई बार हम सुनते हैं कि भगवान को पाना कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, ऐसा भी हम लोग सुनते हैं। और कई बार हम सुनते हैं कि भगवान को पाना आसान नहीं है, ये बड़ा कठिन है। तो उनको पाना आसान है या कठिन है? कोई भक्त जवाब देंगे? आपका क्या मत है? भगवान को पाना आसान है या कठिन है? हाँ, आसान भी है कठिन भी है, दोनों तरफ सुनते हैं। तो कैसे आसान है और कैसे कठिन है? जिस तरह से आचार्यों ने बोला है, हाँ हाँ, हम भगवान को सब कुछ जो है मन में जो है हाँ वो सब बता सकते हैं, अपना मानकर बता सकते हैं। ठीक है, फिर इससे आसान हो गया या कठिन हो गया पाने? आसान हो गया, ठीक है। भगवान वो स्वीकार करते हैं या नहीं? अच्छा, भगवान को स्वीकार करते हैं कि नहीं वो पता नहीं है। ओके, और किसी का? हाँ, कृष्ण अर्जुन प्रभु, हाँ बताइए। जिस तरह से आचार्यों ने बोला है उस तरह से हम भगवान की सेवा करेंगे तो जैसे आचार्य ने बोला है वैसे भगवान की सेवा करेंगे भगवान की सेवा करें तो आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। और कठिनाई कहाँ पे है? जब हमारा दिमाग लगाएंगे तो हमारा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमको कठिनाई पैदा करता है वास्तव में। देखिए, भक्ति का मार्ग आसान भी है कठिन भी है। तो किस तरह से यदि हम it's said that to attain Krishna is simple, मतलब भगवान को पाना सरल है, but it is difficult to be simple। तो कठिनाई है कि सरलता बड़ी मुश्किल है। भगवान को पाना सरल है, उसका सरल भाव है, आचार्यों की वाणी के हिसाब से भक्ति करे, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाए, तो सरलता से पालेगा। लेकिन बड़ा कठिन है सरल रहना, एक सरल भाव होना है बहुत कठिन है। तो इस तरह से भगवान की कृपा में कमी नहीं। जब कहते हैं ना भगवान को पाना आसान है, तो हम किस पर फोकस कर रहे हैं? भगवान की कृपा में। भगवान की कृपा से उनको आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि उनकी कृपा में कमी नहीं है। लेकिन हम जब अपनी तरफ देखते हैं कि हम ही उनकी कृपा को पाने के लिए जो थोड़ा सा भी हमको प्रयास करना है, आचार्य ने बताया, उसमें भी हम कम पड़ जाते हैं, उसमें भी शिथिल हो जाते हैं। तो जब हम अपनी तरफ देखते हैं, बड़ा मुश्किल है, हमारी पात्रता बिल्कुल नहीं है। भगवान की कृपा में कमी नहीं, लेकिन हमारे प्रयास में कमी रह जाती है। तो इसलिए जब अपनी तरफ देखते हैं हम लोग अपने प्रयास में, तो भगवान को पाना आसान नहीं है। आपको थोड़ा जब हमें आचार्य कहते हैं कि भगवान को पाना कठिन है, आसान नहीं है, वो हमको प्रेरणा देना चाहते हैं कि अपना प्रयास थोड़ा और कीजिए। यदि हमारा भाव होगा कि उनको पाना आसान नहीं है, तो थोड़ा अपना प्रयास करेंगे। जो चीज़ आसान नहीं है तो उसके लिए प्रयास करते हैं ना, ऐसे करते हैं कि अरे भाई ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, नीट का एग्ज़ाम, इतने लाखों स्टूडेंट हैं, ये आसान नहीं है। उसका क्या अर्थ है? मेहनत करो, आप ये चीज़ आसान नहीं है और मेहनत करो तो फिर पा लेंगे। और कहते हैं कि आसान है, भगवान में विश्वास रखो और उनकी कृपा बहुत। यदि हमारी प्रयास में कमी रह भी गई, हमने प्रयास किया लेकिन उस कमी रह भी गई, उसको वो पूरा कर देंगे। तो उनकी कृपा में कमी नहीं, लेकिन हमारे प्रयास में कमी है। तो उनकी कृपा को देखते हुए उनको पाना आसान है, फिर हमारे प्रयास को देखते हुए उनको पाना कठिन है, इसलिए हमें अधिक प्रयास करना है, ये जान करके। तो ये सिद्धांत है। तो इसलिए रुक्मिणी देवी यहाँ पे कह रही कि भगवान को पाना आसान नहीं है, मतलब मुझे अधिक प्रयास करना है और मुझे शुद्ध बनना है। तो यहाँ कह रही है पूरे तेष्ट दत्त नियमो व्रत देव विप्रा, कि मैंने जितने भी
अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। कैसे कैसे? देवताओं की पूजा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, कुछ नियम पालन किया है, कुछ एकादशी व्रत किया है, कार्तिक व्रत किया है, अधिक मास व्रत किया है। तो कह रहे हैं कि मैंने जितने भी वेदों शास्त्रों में वर्णित अच्छे कार्य हैं, मैंने जितने भी किए हैं, वो सभी का मुझे फल मिल जाए कि मुझे भगवान मिल जाए। उस सभी के फल के अनुरूप मुझे भगवान मिल जाए और वो आकर के मुझे ग्रहण कर ले, मेरा हाथ ग्रहण कर ले। आराधितो यदि गदाग्रज इत्य पाणिम कहणातु में नवघोष सुताद्योन्ने। और जो शिशुपाल है वो कभी भी मुझे स्पर्श न कर पाए और सभी मेरे द्वारा किए हुए पुण्य कर्म का फल के अनुसार उसका फल मुझे अभी मिल जाए सबका एक साथ, और भगवान मुझे आकर के ग्रहण कर ले। तो यहाँ से क्या शिक्षा हमको मिलती है कि सभी प्रकार के जप नियम हम जितने भी व्रत करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं इत्यादि जो शास्त्र में वर्णित कार्य है करते हैं, उसका फल क्या है? उसका फल हमें करना चाहिए कि हे भगवान, आपके श्रवण कीर्तन में हमें एक लेश मात्र रुचि उत्पन्न हो जाए। देखिए, जिस व्यक्ति को भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि है उसको भगवान मिल गए हैं, वास्तव में उसको भगवान मिल गए हैं। तो उनकी कृपा के बिना उनके श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं आ सकती है। तो हमें सब जो भी हम कार्य करें, ये भगवान से निरंतर प्रार्थना करें कि मुझे आपके नाम जप में, कीर्तन में, आपके श्रवण में मुझे एक लेश मात्र रुचि उत्पन्न हो जाए। जब हम वो रुचि मिल जाएगी तो भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से रुक्मिणी देवी अपने किए गए सभी अच्छे कार्य को, पुण्य कार्य को समर्पित करती हैं भगवान को पाने के लिए। इस चौथे श्लोक में 5वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। शोभाविनीतमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्ता समेत्य प्रटना पतिभिः परितः निर्मत्त चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षणेन विदिनोद्वहवीर्यशुल्काम्। भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी जी, आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, आपने बहुत व्रत किए हैं, बहुत तप किया है, बहुत जप किया है। आपने मुझे पाने के लिए ये सब जो किया है, ये आपने बहुत किया है और आप मुझे पा भी जाती थी, लेकिन अभी तीर जो है निकल चुका है। आपके पिताजी ने आपको शिशुपाल को दे दिया है। मैं कुछ करता था लेकिन अभी बहुत देर हो गई है। रुक्मिणी जी कह रही, क्या देर हो गई है? कहाँ देर हो गई है? आप आ जाइए और मेरा अपहरण कर लीजिए, क्या देर हो गई है? अभी भी कहाँ फेरे हुए हैं? है ना? तो रुक्मिणी जी भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अभी बहुत देर हो गई है, आपके पिता ने आपको समर्पित कर दिया है। बोले नहीं नहीं, कुछ देर नहीं हुई है। तो उनको पूरा स्ट्रेटेजी बता रही है कि आपको कैसे आना है और कैसे मेरा अपहरण करना है। वो विलंब ना हो। तो भी बोले अभी भी तीर निकला नहीं है, अभी भी तीर निकला नहीं है, अभी भी केवल रखा ही है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, आप अकेले आइए, जो सेना को ज्यादा मत लाइए। पहले तो मुख्य जो सैनिक हैं उनको ही लाइए, उनको भी शहर के बाहर रखिए। आप अकेले जो है कुंडिनापुर में आइए। क्यों? अरे पहले युद्ध शुरू हो जाएगा तो सब अलर्ट हो जाएगा। आपको युद्ध नहीं करना है, मेरा अपहरण करना है रक्षित रूप से। तो ये उनको पूरा बता रही है। प्रभुपाद कहते हैं शस्त्राणी है रुक्मिणी जी, पूरी स्ट्रेटेजी बता रही है भगवान को। देखिए यहाँ कि किस तरह से मेरा अपहरण करना है, किस तरह से सिटी में एंटर करना है, पूरा उनको एक्शन प्लान बता रही है रुक्मिणी जी। तो बहुत सुंदर कह रही है। तो क्या कीजिएगा, पहले तो बड़ी सेना मत लाइए, मुख्य जो शूरवीर सैनिक हैं
जो सेना के लीडर हैं उनको लाइए और उनको भी थोड़ा शहर के बाहर ही रखिए। शहर में आप अकेले एंटर कीजिए और जब हमारी सेनापति बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं, उनको बोलिए अरे भाई इतनी बड़े स्वयंवर है, रुक्मिणी जी का ये शादी है, जरा शादी का ठाट बात देखने जा रहा हूँ, तो आपको छोड़ देंगे। तो ऐसा मत कहिए कुछ युद्ध के, उनको ये बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि आप मुझे अपहरण करने आ रहे हैं या युद्ध करने आ रहे हैं। बस एक शादी को देखने आ रहे हैं कि बहुत बड़ी शादी हो रही है, थोड़ा मैं भी देखने आया, ऐसे ही बोल दीजिएगा। रुक्मिणी जी कह रहे हो ठीक है भाई। अच्छा, फिर आप ऐसे जब आ जाएंगे तो सबको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर आप आकर के अपना वीर्य दिखाइए। और ये जो राजा है ये उस समय शादी के मूड में होंगे और उनकी सेना मेना बहुत दूर होगी, ये सतर्क नहीं होंगे, तो इनको दबा करके अपने वीर्य से मुझे अपहरण कर लीजिएगा। और जब तक ये अटेंटिव हो आपकी सेना को भी अंदर बुला लीजिएगा। तो उनकी मुठभेड़ हो जाएगी और मेरे को लेके निकल जाइएगा। तो पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है रुक्मिणी जी उनको वॉर स्ट्रेटेजी, अपहरण में ऐसे मेरा कैसा करना है वो स्ट्रेटेजी बता दी। ये 5वें श्लोक, 6वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। अंतापुरंतरचरिं मनिहत्य बंधुं त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्यपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। अच्छा, भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं सब शिशुपाल आदि राजाओं को तो दबा दूंगा अपने वीर्य से, लेकिन आप तो अंतःपुर में रहेंगे ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपका भाई और आपके जो सेना है, आपके रिलेटिव्स, उनको भी 2-4 को उड़ाना पड़ेगा। तो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, अंतःपुरांतरचरिं अधिहत्य बंधुन, मेरे किसी बंधु की हत्या नहीं करनी आपको। अरे पहले ही आप खून की नदियां बहा देंगे शादी से, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ मुझे किस समय अपहरण करना है, आप अंदर मत आइए, जब मैं बाहर आऊंगी तो अपहरण कीजिए। तो हमारे फैमिली का रीत है, क्या रीत है, नववधू गिरिजाम उपेया, जो नववधू है जिसकी शादी होने जा रही है उसको गिरिजा की जाके पूजा करनी है। तो उस समय मेरे जो बंधु हैं वो सब मेरे निकट नहीं होंगे। जब पैलेस में है तो बहुत सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी लूप होल बता रही है। एक समय जब सिक्योरिटी में लूप होल होगा वो बेस्ट समय है मेरा अपहरण करने को, और मेरे किसी भी बंधु की हत्या भी नहीं होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि शादी के एक दिन पहले मैं गिरिजा की पूजा करने जाऊंगी, और गिरिजा की पूजा करने जाऊंगी तो मेरे किसी भी मेरे बंधु को बिना मारे आप मेरा अपहरण कर लीजिएगा, और शिशुपाल आदि जो ये राजा रहेंगे और उनकी हत्या कर दीजिए। बाकी सबको आप अपने वीर्य से उनकी हत्या करके अब मेरा अपहरण कर लीजिएगा। तो किस समय अपहरण करना है, कैसे अपहरण करना है, ये सभी उनके प्रेम पत्र में स्टेप बाय स्टेप वर्णित है, बहुत सुंदर रूप से। और लास्ट में ये उनका अंतिम श्लोक का है उनके प्रेम पत्र का, यस्यांग्रि पंकजरजासपनं महान्तो यस्यांग्रि पंकजरजासपनं महान्तो वाञ्छन्ते उमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यदि अम्बुजाक्षनलभेयमभवत्प्रसादं धैर्यामसुन्वतकृशां शतजन्मभिः स्यात्। तो अभी
वो कहती हैं कि यदि भगवान कहें कि आपने इस जन्म में तो काफ़ी व्रत, दान, पुण्य, धर्म के कार्य किए हैं, लेकिन मुझे एक जन्म के पुण्य कर्म से नहीं पाया जा सकता, एक जन्म के पुण्य कर्म से नहीं पाया जाता। तो क्या कहते हैं रुक्मिणी जी यहाँ पे, तो मैं अनेक जन्म लूंगी, मैं जन्म जन्म तक आपका इंतजार करूंगी, शत जन्म भी से आप। तो कहते अगर मुझे सैकड़ों जन्म भी लेने पड़े आपको पाने के लिए, तो मैं सैकड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म में इस अभिलाषा, ये अभिलाषा करूंगी और अनेक प्रकार के व्रत करूंगी, नाम जप करूंगी, तप करूंगी, सब करूंगी। और क्या कह रही हैं कि तो कहते ठीक है आप ये सब तो करेंगे, आप पुण्य कर्म अर्जित करेंगी, लेकिन जो आपने पाप कर्म किए हैं वो आपके रास्ते में रुकावट डाले। तो क्या कह रही हैं कि मैं ये सब जप वगैरह करूंगी, तप करूंगी, ताकि मुझे आपके चरण कमल की धूली मिल जाए। यहाँ पे भगवान के चरण कमल की धूली, यशंकरी पंकज रजा आसनपदम महांतो। तो मैंने जप करने से, तप करने से, पुण्य कर्म करने से क्या होगा, मुझे आपकी चरण धूली मिल जाएगी। उस चरण धूली से मेरे सभी जो पाप है, कर्म है, या पुरानी जो भी रुकावट है मुझे आपके पाने में, सब दूर हो जाएगी। देखिए भगवान के चरण कमल के रज से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, हर प्रकार के रुकावट दूर हो जाती है। तो मुझे याद है मैं पंढरपुर गया था और पंढरपुर में पुजारी थे, बोलते केवल यहाँ पे हम आपको एक ही मात्र एक मंदिर है जहाँ पे आप अपना सर जो है भगवान के चरण कमल से रख सकते हैं। तो देखिए विठ्ठल जी और रुक्मिणी मैया बहुत विशेष उनका कृपा है कि हम उनके चरण कमलों में अपना सर रख सकते हैं। उनके चरण कमलों में सर रखने से जो भी विघ्न है भगवान को पाने के लिए, हमारी भक्ति में प्रगति के लिए, वो सब दूर हो जाता है। तो विशेष रूप से विठ्ठल जी की बहुत कृपा है। तो कहते हैं कि मैं ये सब मेरे जप इत्यादि से आपके चरण कमल की रज को पालूंगी। उस रज से जितने भी मेरे पाप कर्म हैं और जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी, और फिर कई जन्म तक मैं आपको पाने के लिए और भक्ति में प्रयास करूंगी। और लेकिन कभी भी मैं जो है शिशुपाल को ग्रहण नहीं करूंगी, सपने में भी। तो भगवान के चरण कमल जो है वो शिव जी भी अपने, भगवान के चरण से तो निकली है गंगा मैया, शिव जी भी उनको अपने सिर पे धारण करते हैं, वो भी अपने आप को पवित्र मानते हैं धारण करके। तो इस तरह से कि शिशुपाल से मैं शिशुपाल की कभी भी नहीं होंगी, आपको पाने के लिए जन्म जन्मांतर तक जो भी मुझे करना है वो मैं करूँगी। तो ये रुक्मिणी जी की डिटर्मिनेशन है, ये उनका दृढ़ व्रत है, और ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ से हमको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। वो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें रुक्मिणी जी से प्रार्थना करना है कि हमारी भी इसी प्रकार की डिटर्मिनेशन हो जाए। हम कभी भी देखिए, शिशुपाल क्या है, हृदय का काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि हृदय के जो अनर्थ है वो शिशुपाल की तरह है कि हे भगवान केवल आप ही मेरे नाथ हो। तो देखिए रुक्मिणी जी है वो किसी को भी अपने नाथ के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहती, और भगवान ही हमें हमारे स्वामी है, एकमात्र स्वामी है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें रुक्मिणी मैया के इस भाव को लेकर के कि हम कभी भी काम, क्रोध इत्यादि के वश में नहीं आए, कभी भी शिशुपाल के चुंबल में हम ना फंस जाए, और आप भी हमारे स्वामी हो। आपको पाने के लिए
हमें कितने भी जन्म जन्मांतर क्यों न लेने पड़े, लेकिन आप हमारे एकमात्र नाथ हो, एकमात्र स्वामी हो, और हम आपके अनन्य दास, अनन्य सेवक हो। यही हमको एकमात्र इच्छा है, यही हमारी एकमात्र प्रार्थना है। तो प्रभुपाद एक यमुनाचार्य का श्लोक है बहुत सुंदर, उसको प्रभुपाद उच्चारण करते थे, और ये श्लोक 2 बार मेन टेक्स्ट में चैतन्य चरितामृत में कोटेड है। कबीरदास गोस्वामी ने 2 बार इस श्लोक को मेन टेक्स्ट में कोट किया, परपट की बात नहीं कर रहा। बहुत सुंदर श्लोक है, जो कि रुक्मिणी जी का भी यहाँ पे भाव है। तो क्या है? भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरा प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरा कदाहमेकान्तिक नित्य किङ्करा प्रहर्षिष्यामि सनाथ जीवितम्। तो भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरा। तो कहते हैं कि जब मैं, हे भगवान, जब मैं आपका निरंतर दास हो जाऊं, मतलब शिशुपाल आदि काम क्रोध मन मत्सर आदि उनके चुंबन से छूट के आपका दास हो जाऊं, तो मेरे जो मन है, वास्तव में संसार में सबसे ज्यादा आपको मन परेशान करता है। बाह्य परिस्थिति परेशान नहीं करती है, मन परेशान करता है। तो बाह्य परिस्थिति तो सबके लिए कभी अनुकूल है, कभी प्रतिकूल है, लेकिन मन हमें हमेशा परेशान करता है। मनोरथांतरा, तो भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरा शांत निःशेष मनोरथांतरा। तो ये मन जो हमको इधर उधर भटकाता है, परेशान करता है, ये मन का रथ जो है उसको ब्रेक लग जाएगी, ये स्थिर हो जाएगा। कैसे? जब हम आपके अनन्य दास हो जाएंगे। फिर कहते हैं कदा हमें कांति का नित्य किंकरा, कब आएगा वो दिन, कब मैं आपका, when will I be your eternal exclusive servant। तो देखिए, हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन सब समय नहीं करते, और भी कई काम आदि क्रोध इनकी भी सेवा करते हैं, और भी कई स्वामियों की सेवा करते हैं, केवल भगवान की सेवा ही नहीं करते। तो कहते हैं जब मैं आपके और हर समय सेवा नहीं करते, तो हमारे कई स्वामी हैं, और कभी हम किसी की सेवा करते हैं, कभी किसी की सेवा करते हैं, कभी इंद्रियों की सेवा, कभी भगवान की सेवा, और किसी की सेवा। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे सेवक के 2 गुण बताए गए हैं। वो क्या? एक तो एक्सक्लूसिव, कि आपको छोड़ के और मैं किसी का और मेरा कोई स्वामी नहीं। तो देखिए, रुक्मिणी जी भी और किसी को ग्रहण नहीं करना चाहती। भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और श्रद्धा है, अनन्य प्रेम है, कि मैं और किसी की हो ही नहीं सकती, केवल आपकी। तो इसलिए भगवान हमारे एकमात्र नाथ है, ये अनन्य भाव है। तो कला हम एकांतिक नित्य किंकरा, कब मैं आपका अनन्य दास और अनादिकाल के लिए दास हो जाऊं, सर्वकाल के लिए। कदा हम एकांतिक मतलब है नित्य किंकरा, ऐसा नहीं कि किस समय दास है, किस समय दास नहीं है इत्यादि। शाश्वत काल के लिए, when shall I become your eternal and exclusive servant। ये 2 शब्द यहाँ पे है। तो हर शिष्यामि सनाथ जीवितम, तब मेरे हृदय में एक आपकी कृपा से दिव्य आनंद भर जाएगा, और वो आनंद हमेशा बढ़ता रहेगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो ये दिव्य आनंद भगवान की जो भक्ति में है, ये रुक्मिणी जी के इस भाव से ही उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कैसे वही हमारे एकमात्र स्वामी है, और हमें कैसे दूसरे जो अकृतार्थ स्वामी है संसार में, उनको हम ग्रहण ना करें, उनको छोड़ करके एकमात्र भगवान की शरण लेने, और उसमें कोई लज्जा भी ना करें उनकी शरण लेने में। रुक्मिणी जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे जीवन ही चला जाएगा, लज्जा करके मैं क्या करूँगी, आपके मेरे में जी नहीं सकती, तो लज्जा का क्या अर्थ है? निर्लज में तो मैं लज्जा करके करूँगी क्या? तो मैं आपके मेरा जी नहीं सकती, इसलिए मुझे ये व्यक्त करना ही है। आप मुझे स्वीकार करें ना करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे अपना ये भाव व्यक्त करना ही है कि आपके बिना और मेरा कोई गति नहीं, मेरा और कोई स्वामी नहीं है। तो इस भाव से ही हम भगवान को पा सकते हैं, और ये भाव हमें रुक्मिणी मैया से, आज उनकी कृपा से हमको भी ये भाव मिल सकता है, यदि हम एक सरल भाव से, एक सच्चे हृदय से उनसे ये
प्राप्त करें। जय श्री श्री रुक्मिणी विठल भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। भवंत मेवानुचरन् निरंतरः, इस चैतन्य चेतावनी में 2 बार है, यमुनाचार्य का कृत श्लोक है। आपको श्लोक क्रमांक चाहिए, वही बता देता हूँ। भवंत, ये है चैतन्य चेतावनी में मध्य लीला 1.206 और फिर मध्य लीला 8.73, 2 बार यहाँ पे हाँ दोनों मध्य लीला 2 बार एक कोट में है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न पूछने जाते हैं? अरे पता नहीं क्या प्रश्न अभी प्रश्न तो नहीं रखेंगे, फिर कभी प्रश्न तो रखेंगे। अभी हम दोबारा एक बार जो हमने श्रवण किया है, हम भावपूर्वक भगवान के रुक्मिणी जी के दर्शन करेंगे, उनके चरण कमलों का, विठल जी का, और एक बार दोबारा उनसे जो रुक्मिणी जी का भाव है वो हम विठल जी से वो दोबारा दर्शन लेते हुए हम व्यक्त करेंगे, तो हमारा कौंडिन्यपुर यात्रा सफल हो जाएगी। तो आप सबके कृपा से, आपके संग से मुझे बहुत अत्यधिक लाभ हुआ है। आपके संग में ही मैं कुछ बोल पाया, नहीं तो अकेला मैं कथा नहीं कर सकता था। तो आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ, विशेष रूप से श्याम प्रसिद्ध प्रभु का। हरे कृष्ण। सब हमने देखा किस प्रकार से बस आज सुबह मिले थे और प्रभु जी ने कहा मैं कौंडिन्यपुर जा रहा हूँ, बोला अरे फिर हमें थोड़ा सा एक प्रवचन दे दीजिए, और प्रभु जी इमीडिएटली अग्री, कोई बात नहीं। मैंने देखा कैसे हम लोग